Hi guys, welcome back to another video. My name is Pragya Singh and you are watching मेरी डिड एवरीथिंग। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं 2 महीने से YouTube से एब्सोल्युटली गायब हो चुकी थी और इसका रीज़न आपको पता है, सबको मैं बता चुकी हूँ कई बार। स्कूल स्कूल स्कूल, तो इसके अलावा और कोई रीज़न है नहीं इसका। बट मैं आज वापस आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। एक्चुअली इस वीडियो में हम कोई गेम नहीं खेलने वाले, किसी का ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाने वाले। इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी। एक्चुअली कहानी नहीं है, एक किस्सा कह सकते हैं आप, एनेक्डोट कह सकते हैं आप। तो वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एंड ये किस्सा सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मतलब मुझे आपको बताना है कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, जबकि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब ये वीडियो एंड हो जाए, जब पूरा किस्सा कहानी जो भी है ये आप सुन लें, इसके बाद आपको मैं कुछ ऑप्शन दूंगी, जिसमें से आपको एक ऑप्शन को फेयरली करना होगा, डिसीजन लेना होगा और उसको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। खैर वो जो भी बात है वो मैं बाद में बता दूंगी आपको वीडियो के एंड में। लेकिन मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल ऑन द इंट्रो। तो सबसे पहले मैं आपको प्लॉट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कहानी का प्लॉट क्या है, कहाँ घूम रही है कहानी। तो ये कहानी का प्लॉट है 5th क्लास का। जब मैं 5th क्लास में थी, वो उस समय कुछ टाइम हो रहा था, अक्टूबर से पहले, जुलाई अगस्त के बाद, इस बीच का टाइम हो रहा था। एंड इस कहानी में बेसिकली आप 4 पात्र हैं। एक तो मैं ही हूँ, तो मेरा नाम तो आपको पता ही है, प्रज्ञा सिंह। एक मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, जिसे शायद आप जानते होंगे अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, जिसमें मैंने उसे प्रैंक करने की कोशिश करी थी, जो कि बुरी तरीके से फेल हो चुकी थी। तो उसका नाम इस वीडियो के लिए हम रख देते हैं एस, सिर्फ एस, सिंगल लेटर एस। और एक मेरी टीचर, मतलब मेरी क्लास टीचर, जो मेरी 5th क्लास की क्लास टीचर थी, उनका नाम रख देते हैं इस वीडियो के लिए ए, सिंगल लेटर ए। और एक और लड़की है जो मेरी क्लास में ही पढ़ती थी, मेरी क्लासमेट थी 5th क्लास में, उसका नाम हम रख देते हैं टी। ओके, तो ये कुछ मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कैरेक्टर से। तो अब होता क्या है हमारे स्कूल में कि जो कंपटीशन होते हैं वो सारे एक साथ होते हैं, लाइक स्पीच का, पोएम का, सिंगिंग का, स्टोरी टेलिंग, रेसिटेशन, ये जो भी कंपटीशन होते हैं ये सारे एक ही साथ होते हैं। हमारे स्कूल वाले क्या करते हैं कि वो क्लास टीचर्स को डेट दे देते हैं कि इस तारीख को आप ऑडिशन लीजिए अपने ही सेक्शन के बच्चों का, और उसमें से कुछ गिने चुने बच्चों को चूज करके आप फाइनल राउंड में भेजिए, जो कि चारों सेक्शन के बच्चों के साथ compete करेंगे और फिर उस हिसाब से उन्हें 1st, 2nd या फिर 3rd प्राइज मिलेगा। तो मैं हमेशा से ही पोएम में, स्टोरी टेलिंग में, स्पीच कंपटीशन में पार्ट लेती थी, सिंगिंग वगैरह में, डांसिंग में नहीं, इन्हीं सब चीज़ों में लेती थी। इस बार 5th क्लास में स्टोरी टेलिंग नहीं थी, बिकॉज 5th क्लास आई थिंक थोड़ी सी बड़ी क्लास हो जाती है, 3rd 4th तक ही रहता है स्टोरी टेलिंग का, 3rd तक बेसिकली। तो 5th क्लास में 2 ऑप्शन थे जिसमें से मैं पार्ट ले सकती थी, एक था पोएम का और एक था स्पीच का। तो मैं तो हमेशा से दोनों में ही पार्ट लेती हुई आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे पोएम में लेंगी तो मैं स्पीच में नहीं ले सकूंगी, या स्पीच में लूँगी तो पोएम में नहीं ले सकूंगी, मैं दोनों में पार्ट ले लेती थी। तो पहला जो ऑडिशन राउंड था वो था पोएम के लिए। तो मैंने पोएम प्रिपेयर कर ली, मेरी फ्रेंड एस ने भी पोएम प्रिपेयर कर ली, और कुछ और बच्चों ने भी पोएम प्रिपेयर कर ली। लेकिन टी का, जैसे मैंने आपको बताया था, जो टी मेरी क्लासमेट थी, उसने पार्ट नहीं लिया ऑडिशन राउंड में। कोई बात नहीं। तो हमने पोएम सुनाई, मैंने, मेरी फ्रेंड ने, कुछ और बच्चों ने। तो मुझे इतना याद है कि मैं और मेरी फ्रेंड सेलेक्ट हो गए थे, उसके अलावा शायद हो सकता है एक बच्चा और सेलेक्ट हो गया हो, आई एम नॉट श्योर, मुझे इतना याद नहीं है। बट हाँ, मैं और मेरी फ्रेंड सेलेक्ट हो गए थे। उसी के कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद, स्पीच कंपटीशन के लिए ऑडिशन राउंड था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दोनों में ही पार्ट लेती थी हमेशा से ही। मुझे लाइक 2nd में 1st प्राइज़ मिला था, 3rd में मिला था, 4th में मिला था। तो 5th में भी ये था कि पार्ट लेके देखते हैं, मिल जाएगा तो सही है, वरना हम तो मज़े के लिए ही करते हैं। स्पीच के ऑडिशन से पहले मैम ने, यानी कि हमारी जो ए थी क्लास टीचर, उन्होंने टी से और कुछ और बच्चों से कहा था कि तुम किसी भी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेती हो तो तुम ऑडिशन राउंड में अपना ऑडिशन देना, एक तरीके से उन्होंने बोला। तो टी ने ऑडिशन दिया
एंड मैंने भी दिया, मेरी फ्रेंड ने भी दिया। हमें लगा था कि हम ऑडिशन राउंड में तो पास हो ही जाएंगे, लाइक अगर हम इतने साल से फाइनल राउंड में पहुंच रहे हैं और कुछ ना कुछ हमें प्राइज़ भी मिल रहा है तो ऑडिशन राउंड में तो पास हो ही जाएंगे। और हमने पढ़ के भी नहीं बोला था, हमें याद थी ना, हमने पोएम भी पढ़ के नहीं बोली थी, हमने स्पीच भी पढ़ के नहीं बोली थी। बट टी जो है उसने स्पीच पढ़ के बोली थी और पोएम में तो खैर उसने पार्ट लिया ही नहीं था। टी उतनी बोलने में अच्छी नहीं थी कह सकते हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ उसमें, लेकिन टी का खुद ही वो बोलने में ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उसका ज़्यादा मन भी नहीं लगता था ये सब चीज़ों में। तो जब मैम ने ऑडिशन के रिजल्ट्स निकाले, मतलब बोले, निकाले क्या, कोई प्रिंट आउट थोड़ी निकाला, मुँह से बोले उन्होंने, तो उसमें उन्होंने नाम लिया टी का, फिर एक और बच्चे का, फिर एक और बच्चे का। हमारा नाम नहीं आया उसमें, ना एस का आया यानी मेरी फ्रेंड का, ना मेरा आया। एंड वी वर शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने ठीक ठाक बोली थी, पढ़ के भी नहीं बोली थी, कहीं अटके भी नहीं थे बीच में, एक्सप्रेशंस भी सही थे। फिर हमने मैम से कुछ पूछा नहीं, लेकिन मैम ने अपने आप ही हमसे बोला कि तुम दोनों ने तो पोएम में पार्ट ले लिया है और अब दूसरे बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए। वी वर लाइक शॉक्ड, हमें गुस्सा भी आ रहा था और हम दुखी भी थे, बिकॉज यू नो हर साल एक वो होता है कि हाँ भाई स्पीच कंपटीशन आने वाला है, तैयारी करनी है, करेंगे, तो वो सारी चीज़ें एकदम से चकनाचूर हो गई थी। उसके बाद हमने सोचा इस बारे में, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था उस समय, और उस समय तो एक्चुअली चेंज था पॉइंट ऑफ व्यू, अब अलग है। उस समय तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें ही लेना चाहिए था और मैम ने ये गलत करा, ये जो चांस वाली बात कह दी ये सब गलत थी। मैंने कुछ डीप में जाके नहीं सोचा, बट अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम हर चीज़ चांस के हिसाब से ही करने लगे तो फिर तो मेरे ख्याल से ये देश दुनिया चलने वाली नहीं है। लाइक कोई भी इलेक्शन होगा नहीं, बस यही कह दिया जाएगा कि पिछली बार ये वाली एक्स पार्टी जीत गई थी इलेक्शन, तो इस वाली वाई पार्टी को अब चांस दे देते हैं तो ये इलेक्शन जीत जाएगी, चाहे देश का कुछ भी होता रहे, हमें तो चांस देना है। और अगर आपको चांस का इतना मन ही था तो आपने ऑडिशन लिया ही क्यों? आपको जो भी लगता है कि इन बच्चों को चांस नहीं मिलता है हमारी वजह से, तो आप उनका नाम ले लेते कि भाई तुम अपना फाइनल राउंड में जा रही हो और इस बार मैं ऑडिशन नहीं ले रही हूँ बिकॉज मुझे चांस देना है नए बच्चे को। आप सीधे सीधे ऐसे कह सकते थे। आपने पहले तो बीज रोपा कि हाँ भाई चलो स्पीच कंपटीशन होने वाला है, हम इतने एक्साइटेड हुए, हमने तैयारी करी, बहुत सारी करी, बिकॉज याद करनी पड़ती है स्पीच, फिर एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्पीच में, तो हमने याद करी, तैयारी करी। और आपने हमें सिर्फ इस वजह से फाइनल राउंड में नहीं भेजा क्योंकि वी जस्ट टुक पार्ट इन पोएम ऑल्सो, लाइक क्योंकि हमने पोएम में भी पार्ट ले लिया इस वजह से हम स्पीच में पार्ट नहीं ले सकते, या फिर आपने इस वजह से नहीं भेजा कि हम दूसरे बच्चों को ऊपर आने का चांस रोक रहे थे। तो आई थिंक ये बात गलत है, हमें चांस के हिसाब से कभी भी नहीं चलना चाहिए। बट खैर कंपटीशन हुआ और हमारी क्लास से हमें कोई भी मेडल नहीं मिला सैडली, बट मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, मेरी फ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी उस समय। बट इस समय आकर मैं सोचती हूँ कि जो मैम ने डिसीज़न लिया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत था। हो सकता है मैम का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो कि ये बच्चे दूसरे बच्चों को चांस नहीं दे रहे हैं, बट मुझे उनका पर्सपेक्टिव गलत लगता है। मुझे ये लगता है कि अगर आप ऑडिशन ले रहे हैं, ऑडिशन का मतलब ही यही है कि वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर आपको जज कर रहे हैं, इस बेसिस के ऊपर नहीं कि आपने पहले कितना पार्ट ले लिया है या आपने कौन सी चीज़ में पार्ट लिया है, कौन सी चीज़ में पार्ट नहीं लिया है। तो उस समय तो मैं ए मैम को एक तरीके से हेट करने लगी थी, मैं और मेरी फ्रेंड एस। बट अब मैं हेट नहीं करती हूँ। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं उन्हें हेट इसलिए करने लगी थी बिकॉज उनका बिहेवियर मेरे प्रति अच्छा नहीं था या वो बेकार पढ़ाती थी या खड़ूस थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अब तक जो भी मैं पढ़ी हूँ जिस टीचर से, जिस क्लास टीचर से, उसमें से मैं ये कह सकती हूँ कि शी वॉज द बेस्ट क्लास टीचर एवर, मतलब अभी तक। उसके आगे मुझे पता नहीं है कैसा भी है, लेकिन ए मैम
अभी तक मुझे लगता है कि शी वॉज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। वो डांटती भी थी, वो मजाक भी करती थी, वो अपने स्टूडेंट्स को प्यार भी करती थी, और शी वॉज अ वेरी गुड क्लास टीचर। बट उनकी सिर्फ ये बात से उस आगे के पूरे साल, अक्टूबर के पूरे साल तक, लाइक फरवरी मार्च तक, आई हेटेड हर। बट देन जैसे जैसे 6 में आई, 7 में आई, मैं समझने लगी कि ये हेट करने वाला कोई बात नहीं है इसमें। उनका पर्सपेक्टिव अलग था, मेरा पर्सपेक्टिव अलग था, कोई बात नहीं। तो बस यही थी मेरी कहानी। मेरे कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको अपनी बताऊं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था मेरी लाइफ में। मुझे ये जानना है कि क्या जो मैं अभी सोच रही हूँ या जो मैंने पहले सोचा था, क्या वो ठीक था। तो मैं आपके सामने 2 पर्सपेक्टिव रखती हूँ। एक ए मैम का पर्सपेक्टिव कि हमारी वजह से दूसरे बच्चों का चांस रुकता है, जो कि गलत है, जिस वजह से उन्होंने हमें साइड कर दिया और टी जैसे बच्चों को सामने ले आई। या फिर जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि ऑडिशन लेना बात यही है कि आप उसकी कैपेबिलिटी पर उसे जज कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि इसको चांस मिला, इसको चांस नहीं मिला। ये चांस वाली बात गलत है मेरे ख्याल से। तो ये 2 पर्सपेक्टिव आपके सामने हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं आप कि आपके हिसाब से क्या चीज़ सही है और वो क्यों सही है। अगर आप क्यों लिख कर बताएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप क्या चीज़ सही है यही बता देंगे तो भी मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी उस चीज़ से। बाकी अब उस इवेंट को लेकर जो वो हुआ, उससे लेकर मैं सैड नहीं हूँ। एक्चुअली मैं खुश हूँ, या फिर कह सकते हैं कि मुझे एक नई चीज़ एक्सपीरियंस हुई कि लोगों का पर्सपेक्टिव अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो आपके पर्सपेक्टिव से ही देखें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें, अलग भी हो सकता है। तो बस मैं आपसे चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि क्या चीज़ सही थी, ए मैम का पर्सपेक्टिव या फिर मेरा। एंड मैं बहुत खुश होंगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे मुझे। सो चलिए इस वीडियो को एक हैप्पी नोट पे एंड करते हैं। आई होप मैं आगे जल्दी वीडियो अपलोड कर पाऊँ, उतनी देर में नहीं, 2-2 महीनों के अंतराल में नहीं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है हम लोगों ने। दिस इज़ द हाईएस्ट मेडल इंडिया हैज़ एवर गॉट इन द होल ओलंपिक जर्नी। इस बार हमें 7 मेडल्स मिले हैं। लास्ट टाइम 2012 में हमें 6 मेडल्स मिले थे, तो ये हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस दैट appreciate Olympics, who loves Olympics, everyone. And thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed this video, and I hope you will not take this video in a wrong direction. And okay, bye bye, see you, sayonara.